प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सबके लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरलज द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरलज द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सबके लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ कि बीज में ताकत है। जैसे कि पवित्र बाइबल लूका 8:15 में लिखा है, पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती हैं कि परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि आप फल लेकर आ सकें। अगर आप परमेश्वर में आ चुके हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं, तो बाइबल कहती है कि आप फल लेकर आने के लिए चुने गए हैं। बाइबल में लिखा है कि बोने वाला बीज बोने निकला, कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरा, कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, कुछ झाड़ियों के बीच गिरा, लेकिन जो बीज उत्तम भूमि पर गिरा वह 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल को लेकर आया। इसका मतलब है कि बीज में कोई कमी नहीं है, उसमें पूरी ताकत है कि वह फल लेकर आ सके। उसी तरह से जब आप परमेश्वर में आते हैं, अपना जीवन प्रभु को देते हैं, तो आपके अंदर 100 गुना फल लेकर आने का अनुग्रह काम करता है। परमेश्वर ने कहा कि जिस दौड़ में तुम्हें दौड़ना है, उस दौड़ को पूरी करो। और आपकी दौड़ यह है कि आप फल लेकर आ सकें और आपका फल बना रहे। परमेश्वर ने कहा कि मैंने याकूब से प्रेम किया और ईसाव को अप्रिय जाना। बाइबल में लिखा है कि अभी तक वह दोनों जन्मे भी नहीं थे और परमेश्वर ने कहा कि जेठा छोटे का दास होगा। इसका मतलब है कि परमेश्वर पहले से ही जानते हैं कि आप स्वर्ग जाएंगे या फिर नरक जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें परमेश्वर ने आपके फैसलों पर छोड़ी है कि आप किस तरह के जीवन को जीना चाहते हैं। आप एक मसीही हैं। अब अगर आप शराब पीना चाहते हैं या प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो आपको ऊपर से आवाज़ नहीं आएगी कि ऐसा मत कर, लेकिन आपको उसका नतीजा भुगतना ही पड़ेगा। जब इसहाक ने शादी की तो उसने अपनी इच्छा से शादी नहीं की, बल्कि उसने अपने पिता के वचन को माना। पर बाइबल कहती है कि जब याकूब ने विवाह किया तो उसको अपने मामा की एक लड़की पसंद आई जिसका नाम राहेल था। इस वजह से उसको दुख झेलने पड़े। बाइबल में लिखा है कि जब वह अपने मामा के घर जा रहा था तो राहेल उसको कुएं के पास मिली। जब उसको पता चला कि यह लाबान की बेटी है, तो उसने उसको पकड़ा, चूमा और उससे लिपट कर रोया, क्योंकि याकूब एक भावुक व्यक्ति था। लेकिन परमेश्वर आत्मिक है और वह भावुक लोगों को पसंद नहीं करता। बाइबल में लिखा है कि इसहाक ने रिबिका के साथ एक आशीषित जीवन जिया, लेकिन याकूब ने अपनी सारी उम्र धोखे से निकाल दी। अब आप अगर परमेश्वर के वचनों को सुनकर भी पवित्रताई में नहीं चल रहे हैं, उसकी आज्ञाओं पर नहीं चल रहे हैं, तो इसका मतलब आप भी दूसरे याकूब हैं कि परमेश्वर आपके साथ भी होगा, पर साथ साथ आप दुख को भी भोगेंगे, क्योंकि परमेश्वर गलती करने पर अपने बच्चों को त्यागता तो नहीं है, और पर पाप के कारण आपको दुखों को सहना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर के वचनों पर चलें ताकि आप अपने जीवन में 100 गुना, 1000 गुना फलों को लेकर आ सकें और परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। और ये प्रार्थना आपकी तरफ से की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो और मैं 100 गुना फलों के साथ वापस आ सकूँ।
प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको आशीषित करे।